जो मैं टाइमली अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि मेरा ये चैनल आप लोग जितनी जल्दी हो सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके आप ऑल पर्सनलाइज पे क्लिक कर दें ताकि आपको जितने मेरे अपडेटेड वीडियो हैं आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं। एक आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आप देख रहे होंगे कि दोनों पैरों को ज़ोर से हाथों से पकड़ा हुआ है और अपनी चेस्ट के साथ मिलाया हुआ है। पवन मुक्त आसन करने से आपके पेट की बढ़ी हुई जो चर्बी होती है वो कम होती है। पवन मुक्त आसन में यदि कमर में ज़्यादा अधिक दर्द हो रहा हो तो घुटना उठाकर नासिका से आपको नाक के साथ नहीं लगाना है। ये आसन करने से आपके पेट के अंदर जो भी जिस तरह की भी गैस होती है वो बाहर निकलती है। चलिए अगले आसन की बात करें, वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है, आप सभी लोग जानते होंगे कि यही एक मात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद हम लोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको रात को तुरंत खाना खाने के बाद सोना है तो 5 मिनट तक इस आसन वाली मुद्रा में आप देख सकते हैं। दोनों पैरों को पीछे मोड़ के दोनों हाथों को आगे आपके अपने घुटनों पे रखा हुआ है। तो ये वज्रासन है। वज्रासन करने से आपकी जो चंचलता होती है मन की वो दूर होती है, आपके घुटनों का दर्द कम होता है और भोजन को पचाने में ये सबसे बड़ा आसन है, सबसे लाभकारी आसन है। चलिए अगले आसन की बात करें हम, है मंडूक आसन। मंडूक आसन में आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें सभी लोग बैठ के अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में बांध के दोनों हाथों को मोड़ के जोड़ा हुआ है और श्वास को अंदर की तरफ खींच के पेट नाभि के साथ जोड़ के उसको आगे लगाया हुआ है और ये आगे की तरफ झुक गया है। इस पोजीशन में करने से इसके फ़ायदे क्या हैं? पेट की सभी जो भी समस्याएं होती हैं दूर होती हैं। आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। और अग्नाशय जो होता है वो आपका सक्रिय होता है, इसलिए इंसुलिन अधिक मात्रा में बनने लगता है। अतः डायबिटीज़ को दूर करने में मंडूक आसन सबसे ज़्यादा लाभकारी है। चलिए अगले आसन की हम बात कर रहे हैं, वो है आपका शवासन। शवासन की मुद्रा आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल पीठ के बल सीधे लेट जाना है, दोनों हाथों को थोड़ा गैप के साथ फैला के हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेना। शवासन की मुद्रा सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है, आपको हर तरह का रिलीफ देते हैं। मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा में आसन सर्वोत्तम है। इस आसन करने से स्नायु दुर्बलता, थकान और नकारात्मक चिंतन भी दूर होता है। ध्यान की स्थिति का विकास होता है इस आसन से। इस आसन करते समय बीच बीच में श्वास करने से थोड़े ही समय में शरीर की पूरी थकान दूर हो जाती है। तो इस तरह से ये सभी आसन मैंने आज आपको बताए। तो चलिए पहले आसन की तरफ हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जिस पोजीशन में आप अब दिखाई दे रहे हैं सभी लोग लेटे हुए हैं, पेट के बल लेटे हुए हैं और अपने दोनों हाथों को विपरीत दिशा में मोड़कर अपने माथे को वहाँ पे लगा रखा है। इसको बोलते हैं मकरासन। मकरासन वाली पोजीशन में अगर आप अपने आप को बनाए रखते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कम होता है, आपकी मानसिक तनाव कम होता है, आपकी अनिद्रा से आपको मुक्ति मिलती है। तो मकरासन आपको इस तरह से फ़ायदेमंद होता है। दूसरे आसन की हम लोग बात करें वो है द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही है, कुछ लोग पीठ के बल लेटे हुए हैं और अपने दोनों पैरों का मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों पैरों को इस तरह से मूवमेंट करने से, पीठ के बल लेट के करने से आपको ये आपके पेट को सुडौल बनाता है। आपके मोटापा को कम करने के लिए सबसे बढ़िया ये आसन है। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस आसन को एक ही पैर से करिए। चलिए अगले आसन की तरफ मुँह करते हैं, अर्धहला आसन। इस आसन को अर्धहला आसन कहते हैं। इसमें आप पीठ के बल लेट के दोनों हाथों को सीधा करते हुए दोनों पैरों को मिला के 90 डिग्री के कोण पे आप सीधा करते हैं। ये भी आपके मोटापे को कम करने में सबसे बड़ा फ़ायदा करता है, सबसे बड़ा लाभकारी है। इसके बाद अगला आसन की हम लोग बात करें वो है मर्कटासन। मर्कटासन में आप देख रहे हैं कि दोनों पैरों को मोड़ के एक दिशा में मुड़ा हुआ है, दोनों हाथों को सीधा रखा हुआ है और आपकी गर्दन जिस दिशा में आपका पैर मुड़ा हुआ है उससे विपरीत दिशा में है। ये आसन मर्कटासन कहलाता है। इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको पेट दर्द, दस्त, कब्ज, गैस को दूर करने में, आपके पेट को हल्का करने में बहुत लाभकारी है। स्लिप डिस्क और सियाटिका में भी विशेष लाभ आपको प्रदान करेगा। अगला जो आसन है वो आपका आसन है मकरासन। बहुत आराम की मुद्रा है। देखिए आप पेट के बल लेट गए हैं, दोनों पैरों को सीधा करके मिला के दोनों हाथों पे अपनी जो गर्दन है, अपनी जो ठोडी है उसको लगा के आप सिर्फ आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। इस आसन को करने से आपको जो फ़ायदा होता है वो है आपका अस्थमा और फेफड़े संबंधी किसी भी विकार तथा घुटनों में होने वाले दर्द जो भी होंगे उसमें आपको विशेष लाभ होगा। अगला जो आसन है वो है भुजंगा आसन। आप जैसा कि देख रहे होंगे आपके अपने स्क्रीन पे,
पेट के बल ही लेट के पैरों को सीधा करके अपने हाथों, दोनों हाथों से दबाव देके थोड़ा ऊपर उठते हुए, ऊपर देखते हुए इस आसन को भुजंगासन कहते हैं। इस आसन को करने से आपका सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि समस्त मेरुदंड के जितने भी रोग हैं उनमें बहुत फ़ायदा होता है। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले आसन की तरफ, वो है धनुरासन। इस धनुरासन में आप देख रहे होंगे सभी लोग पेट के बल लेट के पैरों को पीछे मोड़ते हुए अपने हाथों से पैरों को पकड़ के खींचा हुआ है, और इस आसन को करने से आपका जो नाभि का डिगना है, जो नाभि संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, मेरुदंड को लचीला और स्वस्थ बनाता है। अगले आसन की हम लोग बात करें, शलभासन। इस आसन को शलभासन बोलते हैं। इसमें आप पेट के बल लेट के पैर, हाथों को दोनों को सीधा रखते हुए एक पैर को आप कुछ डिग्री तक उसको ऊपर उठाते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को भी उठाते हैं। ये सबसे ज़्यादा लाभकारी कमर दर्द और सैटिक दर्द में आपको फ़ायदा देता है। चलिए अगली आसन की तरफ मूव करते हैं। यह है विपरीत नौकासन, या इसको नाभि आसन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप पेट के बल लेट के दोनों हाथों को और दोनों पैरों को लगभग बराबर ऊंचाई तक उठा के रखते हैं, नौका की तरह अपने शरीर को एक तरह बना लेते हैं। ये इस आसन के कुछ और ज़्यादा फायदे हैं, जैसे गैस निकालता है, पेट और कमर का मोटापा कम करता है, मेरुदंड के समस्त रोगों में ये लाभकारी है। लेकिन ये आसन स्त्रियां नहीं करनी, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आप देख रहे हैं सभी लोग सीधे खड़े होकर पहले अपना एक हाथ को अपने कंधे से पैरेलल लाते हुए अपने बाईं तरफ झुकते हुए और दूसरे हाथ को लगभग बिल्कुल नीचे तक ले आए हैं। इस आसन को करने से आपके पार्श्व भाग की जो चर्बी होती है वो कम होती है और छाती का विकास होता है। तो ये आसन भी आपके लिए इस तरह से लाभकारी है। चलिए अब हम अगले आसन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा आसन है, जो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे पाता है, वो है आपका सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ध्रुवा आसन। ध्रुवा आसन में आप देख रहे हैं अपने आप को सीधे खड़े होकर कुछ लोग एक पैर को दूसरे पैर की जंघा पे लगाए हुए हैं। इससे मन की चंचलता दूर होती है। इस आसन को करने से मन चंचल जो ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसकी चंचलता को दूर करता है। अगले आसन की हम लोग बात करें, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग करते हुए, वो है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथ, दोनों पैर को बिल्कुल सीधा खींचते हुए ऊपर की तरफ पंजे के बल हम लोग खड़े जाते हैं। यह आसन कद बढ़ाने में सबसे ज़्यादा लाभकारी है। स्टूडेंट के लिए ये आसन, ताड़ासन, विशेषकर बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने कुछ आसनों के बारे में देखा। इन आसनों करने से आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और तमाम तरह के रोग, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर, चाहे शुगर है, चाहे आपका अर्थराइटिस है, चाहे आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, आपकी आइज़ की जो विज़न है, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से क्योर होती हैं, ठीक होना शुरू होती है, दोबारा ये आपकी लाइफ में आती नहीं है। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में अपने घर पे सुरक्षित बने रहिए। इन सभी आसनों को सुबह शाम के समय खाली पेट आप जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो अपने स्वस्थ लाइफ में अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।